नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था और हम लोगों ने हर्यक वंश तक कर लिया था। आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 शिशुनाग वंश से। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 लेक्चरों में हम पूरा पूरा जो प्राचीन इतिहास स्पेशली जिसमें बिहार भी ऐड है, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम अपना खराब नहीं करते हैं। देखिए, शिशुनाग वंश का कार्यकाल जो था वो 412 से 344 ईसा पूर्व था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने किसकी स्थापना की थी? तो हर्यक की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपने क्या बनाया? राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। यानी अवंती वर्धन को पराजित करने का काम शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी जो महाजनपद थे उसको भी क्या था? मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। यानी काला अशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया। इस फैक्ट को याद आप रखिएगा। काला अशोक के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। काला अशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना गई थी। काला अशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सेकंड बौद्ध संगति यानी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तो आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरा हमारा कौन कराया था? तो काला अशोक ने कराया था। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ये फैक्ट भी पूछा गया है पेपर में, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आता है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना होती है और नंदवंश का जो कार्यकाल है वो 344 से 321 ईसा पूर्व है। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद को एकारठ अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद ने एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो ये फैक्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए, इनको सुनिए, ये फैक्ट आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अशमक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, इसके पहले सबसे अधिक विस्तार जो है महापद्मनंद के समय ही हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो अगर पूछा जाए कि सिकंदर का समकालीन भारत में कौन राजा था, तो घनानंद। घनानंद का समकालीन कौन था? सिकंदर। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति से डर कर सिकंदर ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। यानी व्यास नदी जो थी वहां पर सिकंदर की सेना ने हथियार डाल दिए और कहा कि हम यहाँ से आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो देखिए, यहाँ से डॉट टू डॉट कनेक्टेड हम लोग चल रहे हैं। देखिए, ये क्लास कह रहे हो तो बिहार जीएस स्पेशल की है, लेकिन बिहार जीएस स्पेशल तैयार कराते समय मैं आपको हिस्ट्री जो है लगभग लगभग तैयार करवा दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज जो है वो बीपीएससी के पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि आपने ये सीरीज पूरी कर ली तो आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। तो आप वीडियो को जितना हो सके उतनी बार देखिए और हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब आते हैं अगले हम टॉपिक पे अपना। देखिए, मौर्य वंश ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बीपीएससी की परीक्षा के लिए, क्योंकि बिना मौर्य वंश के बीपीएससी का पेपर बनता नहीं। देखिए, मौर्य वंश का काल क्या था? 321 से 184 ईसा पूर्व। पहला शासक में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से 298। कई बार क्या होता है, शासकों को देखे आयोग कहता है इसको कालक्रम में स्थापित करिए। देखिए, जस्टिन एम स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकट्स कहा था। तो ये फैक्ट पूछा जाता है कि देखिए, सेंड्रोकट्स वर्ड जो है जस्टिन एवं स्ट्रेबो का है और एंड्रोकट्स किसका है? तो प्लूटार्क एवं
एरियन का। ये सब के सब कहते विदेशी लेखक थे और अपने लेखन में वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से संबोधित किया करते थे। चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। ठीक, और इसमें क्या हुई, संधि हुई, और संधि में काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक, अब इस युद्ध के पास हुआ क्या कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो हारा, 500 हाथी मिला। युद्ध इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया के साथ हुआ। ये कौन था, ये सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है, इंडिका है। हालांकि इंडिका इस समय उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी त्याग कर श्रवणबेलगोला, ये जगह कहाँ पे, कर्नाटक में है, चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने, एक पद्धति होती है जैनों की, इसको संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग। संलेखना में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देता है, और अन्न जल ग्रहण करते करते वो एक उपवास की स्थिति में अपने शरीर को त्याग देता है। तो संलेखना, याद रखिए, संलेखना क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि शासक ने संलेखना से अपनी मृत्यु को ग्रहण किया तो वो कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका शासक जो था बिंदुसार उत्तराधिकारी हुआ। इसका समय क्या था, 298 से 272 ईसा पूर्व। ठीक, इसको अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में कई बार पूछा है। तो देखिए कैसे पूछेगा, डाइमेकस कहाँ का राजदूत था, तो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। ये मतलब डाइमेकस का संबंध सीरिया से था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। कंफ्यूज नहीं होना, डाइमेकस डाइमेकस कहाँ से आया था, तो सीरिया से आया था। डायनोसियस कहाँ से आया था, तो ये मिस्र से आया था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक आता है अशोक। अशोक बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। अशोक का शासन कब से कब तक था, 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक, इसके पहले क्या था, वो उज्जैन का राज्यपाल यानी गवर्नर था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसे अशोक कहा गया। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस फैक्ट को भी आप जान लीजिए। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके पहले वो क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था। दिव्यदान एक ग्रंथ है, इसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो देखिए, दिव्यदान एक जो है वो ग्रंथ है। ये ग्रंथ क्या, बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें एक उपभुक्त नामक जो भिक्षुक था उसने जो है बौद्ध धर्म को दीक्षित किया आने के लिए। देखिए, अशोक के शासन के ये महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 9वें वर्ष में क्या करता है, वो कलिंग का युद्ध करता है। 10वें वर्ष में क्या करता है, वो बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष में वो निगाली सागर की यात्रा करता है। निगाली सागर ये वही जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक, 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेखों में अंकन करता है। 14वें वर्ष में क्या करता है, वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा से जाता है और वहां जो है कर को घटा के 1/8 कर देता है। तो ये जो है अशोक के जीवन के महत्वपूर्ण साल है। कई बार क्या होता है कि आयोग इसको क्रम में लगाने को देता है या फिर मिलाने को देता है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट
कर लीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, लेक्चर बहुत लंबा नहीं, मुश्किल से 20 मिनट का होगा, और ये 20 मिनट जान लीजिएगा आपको आराम से 1-2 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। अशोक के समय ही क्या हुई, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया, उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के जो है 10 उत्तराधिकारी हुए, हमको सबको नहीं जानना है, जानना किसको, बृहद्रथ को। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक चला था। तो देखिए, ये जो है ना, दो स्टेटमेंट बना कर दे सकते हैं कि मौर्य वंश का शासन 137 वर्ष था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन कौन से कथन सही है या गलत है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरा उद्देश्य आपको बीपीएससी पीटी पास कराने में अगर मैं थोड़ा भी सहयोग दे सका तो मैं आपके किसी काम आऊंगा। अब आते हैं अगला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध एवं जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। देखिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ा भी है, आप खाली समय है तो इन वीडियो को सुन लीजिए, सुनने से आपको बहुत अच्छी चीजें आ जाएंगी। देखिए, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था, सुदोधन। माता का नाम महामाया देवी। सौतेली माँ या मौसी का नाम, देखिए क्योंकि इनकी माँ जो है बचपन में ही मर गई थी, तो इनकी मौसी ने क्या किया था, इनका मालन लालन पालन किया था। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में जो है इनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था। इससे इनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। जब महात्मा बुद्ध का जीवन सही चल रहा होता है तो एक दिन अपने महल से निकल के बाहर जाते हैं, और बाहर जाते समय वो एक दृश्य देखते हैं। देखिए, ये जो दृश्य देखे गए हैं, ये दृश्य क्रम के हैं। सबसे पहले वो एक देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक सन्यासी। तो बाद में उनको समझ में आता है कि जीवन ऐसे चरणों से होके मेरा भी जाएगा। इससे वो सन्यास ले लेते हैं। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया, क्योंकि उन्हें सबसे खुशी व्यक्ति जो है इस संसार में सन्यासी ही लगा। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो तथागत या बुद्ध कहलाए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा जो अप्रैल में पड़ता है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में। वह बौद्ध धर्म के देखिए 4 आर्य सत्य कौन है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। देखिए, दुख का मतलब संसार दुखमय है, दुख समुदाय दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, दुख निरोध मार्ग दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहलाते हैं। आयोग आपसे इनको भी जो है क्रम में लगाने को पूछ सकता है, तो याद रखिए। देखिए, सब में दुख है तो पहला दुख, फिर समुदाय में दुख होगा, फिर दुख का निरोध होगा और निरोध का मार्ग होगा। तो ये क्रम याद आप रखिएगा। देखिए, इसके बाद बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग में इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए सब में सम्यक है। देखिए, सम्यक दृष्टि मतलब सबसे पहले आंख होगी, आप आंख होगी तो कुछ देख के संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेंगे कि मैं बुरा नहीं बोलूंगा, तो आप बुरा नहीं बोलेंगे, वाक्य बुरा बोलूंगा नहीं, बुरा कर्म करूंगा नहीं, यानी अच्छे कर्म करूंगा। अच्छे कर्म करूंगा तो जीवन में मेरा क्या होगा, अच्छा यानी अजीब होगा। उसके बाद मैं व्यायाम करूंगा, व्यायाम से मेरी स्मृति बढ़ेगी और स्मृति से मैं समाधि की तरफ चला जाऊंगा। तो ये जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्गों को आप याद रखिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया उसको बोलते हैं मध्यम मार्ग, यानी न अति न आसान, बीच के रास्ते को उन्होंने दिया, इसको मध्यम मार्गी। बौद्ध धर्म को मध्यम मार्गी धर्म भी बोला जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली और प्राकृतिक कई भाषाओं में दिए, और सबसे अधिक बुद्ध ने अब पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर ठीक 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे और दूसरे थे रुद्रक रामपुत थे।
बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। देखिए इसके पहले कहानी जान लीजिए। बुद्ध अपना जब घर छोड़ के जाते हैं तो घर छोड़ के जाने के बाद रास्ते में उनको अलार कलाम मिलते हैं। अलार कलाम से वो कुछ शिक्षाएं लेते हैं, लेकिन जब वो उनकी शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं होते तो वो क्या होते हैं, रुद्रग्राम पुत्र के पास जाते हैं। वहां भी वो उनसे अपनी शिक्षाएं लेते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं, लेकिन उनको बात जब समझ नहीं आती तो वो आगे बढ़ के क्या करते, तपस्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो अलार कलाम से मिलते हैं, उसके बाद किससे मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के 10 शील। 10 शील का मतलब होता है आचरण। ये आचरण है कौन कौन से, इसको समझ लीजिए पहले आप। अब देखिए ये शील क्या थे। पहला सत्य, फिर अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब बिना मतलब के मतलब अनावश्यक धन अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन का नहीं करना। देखिए इसमें से जितने सीन हैं आपको फॉलो करना न करना वो आपके ऊपर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद जरूर कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए बुद्ध के जीवन के जो है कुछ घटनाक्रम है। जन्म के समय का प्रतीक कमल माना जाता है, यौवन का प्रतीक सांड है, महावृषण का प्रतीक घोड़ा है, संबोधि का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है, महापरिनिर्वाण का पदचिन्ह स्तूप है, धर्मचक्र का चक्र है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म संगति के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन सा, चौथी बौद्ध संगति के बाद। पहला हीनयान, ये परिवर्तन के विरोधी थे, मतलब ये कहते थे जैसा है वैसा रहे। महायान मतलब सॉफ्ट कॉर्नर थे, ये परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा को वज्रयान का विकास हुआ। इसमें तंत्रवाद की बात होती थी, ठीक है, तंत्रवाद की बात होती, इसलिए वज्रयान इसका नाम दिया करते। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सूत पिटक, सूत का मतलब समझ लीजिए सूत्र, सूत्र का मतलब उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था, यानी बुद्ध के जो 3 पिटक हैं उस पिटक में सबसे बड़ा पिटक जो है वो सूत पिटक है, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं और इसका संकलन आनंद ने किया था। देखिए विनय, विनय का मतलब क्या होता है, देखिए विनय मतलब नियम, नियमों का संकलन। सबसे छोटा पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था, किसने किया था, उपाली ने, ये नाम याद रखिएगा। अभिधम्म पिटक, देखिए अभिधम्म, धम्म का मतलब क्या था, धर्म, यानी दार्शनिक विचारों का संकलन, इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था। ये फैक्ट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बौद्ध संगति जो हुई थी ये भी आपसे आयोग पूछा जाता है। देखिए पहली बौद्ध संगति ठीक महात्मा बुद्ध के मरने के साल यानी 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई, तो राजगिरी में हुई। शासक अजातशत्रु, इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। यानी सूत पिटक विनय पिटक की यहाँ पर रचना की गई थी। द्वितीय इसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व ये कहाँ पे हुई, वैशाली। शासक कौन था, काला अशोक। अध्यक्ष सभा कामी। महासांगिक एवं स्थाविर के रूप में विभाजन हुआ। यानी देखिए 2 बार विभाजन होता है, दूसरी में विभाजन कैसा है, तो स्थाविर और महासांगिक में होता है। तृतीय हमारा 251 ईसा पूर्व, स्थान कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र। शासक अशोक। इस समय अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिष्य, ये वही जिसने क्या किया था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। ठीक, अभिधम्म पिटक का यहाँ पे संकलन किया गया था। और चौथी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस समय शासक कनिष्क था और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। महायान एवं हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। देखिए बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो जातक कथाओं में मिलती है। देखिए चैत्य जो है उसको बौद्ध धर्म का पूजा घर बोला जाता है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। देखिए आपको जितने जो स्तूप मिलते हैं इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग किए गए जो किए गए जो वस्तुएं थी, जो सामग्रियां थी, उन पर रखकर जो है इनको बनाया गया। देखिए स्तूप का मतलब होता है थूहा, थूहा मतलब मिट्टी का ढेर। और देखिए बौद्ध धर्म आने से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे। स्तूपों का जो पहला बार जिक्र है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म आने के बाद जो स्तूप थे वो बड़े बड़े आकार के बनाए जाने लगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगला लेक्चर आपको कल सुबह मिलेगा। और ये लेक्चर कैसा लग रहा है अपने कमेंट जरूर करें और हो सके तो इन लेक्चरों को शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी चंचल के साथ।